नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो यार NIACL असिस्टेंट मींस का एग्ज़ाम तो हो गया। पूरे दिन से लगा हुआ हूँ कि किसी बच्चे का डिटेल तरीके से, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत बता रहे। तो अभी दो स्टूडेंट्स से बात हुई और जो एनालिसिस मिला है वो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ अच्छे से सारे सब्जेक्ट का। सबसे पहले अपने एग्ज़ाम पैटर्न में आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपके रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पांचों सब्जेक्ट्स के 40-40 क्वेश्चन ईच होते हैं। हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का वेटेज रहता है, मतलब 40 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स का वेटेज है। 30-30 आधे आधे घंटे का सेक्शनल टाइम है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का। मतलब रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिलेगा, इंग्लिश के लिए 30 मिनट, क्वांट्स के लिए 30 मिनट, GA के लिए, कंप्यूटर के लिए, सब के लिए आधा आधा घंटा आपको मिलने वाला है। तो आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता नहीं, स्पेशली रीजनिंग क्वांट्स के लिए। बाकी GA, कंप्यूटर, इंग्लिश में भी आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर पाए, बट उसके लिए थोड़ा कम रहता है। तो सबसे पहले अपने इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का जो लेवल था, आप बेसिकली बोल सकते हैं जो PO प्रीलिम्स का लेवल होता है रफली उसके अराउंड है, IBPS PO प्रीलिम्स के लेवल के अराउंड। काफ़ी चीज़ें डुएबल थी, कुछ चीज़ें थोड़ी ट्रिकी थी। जो ओवरऑल जो बाकी बच्चों का भी जो अटेम्प्ट पता चल रहा है, ऑल दो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाते हैं, अटेम्प्ट भी ज़्यादा करते हैं, पर ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है 30+ ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का 35 के अराउंड का अटेम्प्ट है। पैरा जंबल पूछ रखा है 5 क्वेश्चंस का, उसका ऑर्डर भी मुझे याद है। E फॉर एलिफेंट, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट, B फॉर बॉय, D फॉर डॉग, F फॉर फ्लावर, EACBDF ये ऑर्डर है। कनेक्टर्स के 2 क्वेश्चन से जो थोड़े ट्रिकी थे वो ज़्यादातर बच्चों ने छोड़े। पैसेज बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल का था। आई थिंक 10 क्वेश्चन के अराउंड, 8 to 10 क्वेश्चन के अराउंड थे। एरर डिटेक्शन थोड़ा ट्रिकी था, एकदम सिंपल नहीं था। 5 क्वेश्चन से क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे आखिरी के जिनमें 2 ऑप्शंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि ये होगा कि ये होगा, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी जा रहा था। सिंगल फिलर्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे और एक टॉपिक और था, वो याद नहीं आ रहा था बच्चों को। तो ये इंग्लिश का था। इंग्लिश डुएबल था, आप 30+ अटेम्प्ट निकाल सकते हैं अगर आपने इंग्लिश की डिसेंट तैयारी कर रखी है तो। और बहुत अच्छी कर रखी है तो आई थिंक 35+ भी कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का जो सेक्शन था वो बाकी सेक्शन से कंपेयर करें तो थोड़ा सा टफ था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। इसको आप इजी से मॉडरेट लेवल की तरफ आप लेकर जा सकते हैं। और जो एग्जैक्ट रीजनिंग का लेवल मैं बात करूं ओवरऑल, तो अपने ये बोल सकते हैं PO प्रीलिम्स लेवल का था, SBA PO प्रीलिम्स लेवल तक का। इनपुट आउटपुट थे 5 वर्ड्स 5 नंबर। इसमें ज़्यादातर बच्चों ने ये स्किप करना पसंद किया। बाकी जिन बच्चों ने किया उन्होंने बोला कि सर पैटर्न बिल्कुल सिंपल था, आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे बेस्ड था और कोई ज़्यादा खास पैटर्न नहीं था। 5 क्वेश्चंस का वेटेज था। सिलोजिज्म प्रीलिम्स लेवल का था, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल अपने प्री लेवल वाले, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। इनइक्वालिटीज़ के भी 2 क्वेश्चंस थे, बहुत आराम से बन रहे थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। ठीक है। देन इसके बाद ब्लड रिलेशन था फैमिली ट्री वाला, उसके 3 क्वेश्चंस थे। वो थोड़ा अपना ट्रिकी, हल्का ट्रिकी था, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से करने की ज़रूरत थी। देन आपके डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चन 2-2 स्टेटमेंट्स वाले थे, डुएबल थे अगर किसी ने इसे किया है तो। पजल्स थे, 4 से 5 पजल्स आई थी। पजल्स में जो आपका 6 लोग थे वो किसी न किसी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे डिट्रॉइट, मिशिगन, इस तरीके से, और सब के सब एक लीनियर रो में खड़े हैं, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है। ये काफ़ी डुएबल था, आराम से बन रहा था। देन एक बॉक्स बेस्ड वाला सेटअप था जिसमें 7 बॉक्सेस को वर्टिकली स्टैक करना है, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ आइटम्स है, और ये भी काफ़ी डुएबल था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं। 3 केसेस और आराम से 3-3.5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर पा रहे थे। देन फ्लैट फ्लोर का जो पजल था वो ट्रिकी था। 2 फ्लैट थे, 4 फ्लोर थे और साथ में वेरिएबल 8 पर्सनस का, ये टाइम टेकिंग था। और जो ईयर एज वाला पजल था वो किस्मत पे था, मतलब बनने के लिए उसमें काफ़ी मतलब केसेस बन रहे थे, केसेस से फिर वेरिएशंस बन रहे थे। वेरिएशंस में कईयों के जो ट्रू वाली वेरिएशन थी, सही वाली वेरिएशन अगर आगे आएगी तो जल्दी बन गई, किसी का बाद में आया तो काफ़ी समय भी लग रहा था। उसमें ईयर एज का था, 8 पर्सनस थे और ये लेंदी था 5 क्वेश्चंस का, अगर आपके किस्मत वाली बात आ जाती तो। इतना उन्होंने मुझे बताया था। और ज़्यादातर बच्चों का जो अटेम्प्ट 25 के अराउंड का ही है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट बच्चे नहीं कर पा रहे, और आप भी अगर 25 के अराउंड का अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डिसेंट अटेम्प्ट है, बस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स अगेन वही सेम रीजनिंग जैसे, इजी से मॉडरेट के लेवल की तरफ था, PO प्रीलिम्स लेवल के अराउंड का। मिसिंग नंबर सीरीज काफ़ी इजी थी, 5 क्वेश्चन प्री लेवल। क्वांटिटी के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन वेरी इजी। सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 2 क्वेश्चन,
DI आया था मेल फीमेल वाला, टेबल बेस्ड DI था जिसमें 5 सिटीज़ थी, उनके मेल फीमेल के बारे में बात की जा रही थी। ये बहुत ईजी DI था, ये ऑलमोस्ट सबने बना लिया था। केसलेट जो दोनों थे वो उसमें से एक केसलेट थोड़ा पैराग्राफ बेस्ड जो केसलेट था वो डुएबल था, जिसमें A और B करके सेलर्स थे, कोई एक उससे ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, इतना कर रहा है, उस पर कुछ क्वेश्चंस थे, वो डुएबल था। दूसरा जो केसलेट था वो लेंदी केसलेट था। देन आपकी जो 8 से 10 क्वेश्चंस इन्होंने अर्थमेटिक से पूछे थे। अर्थमेटिक बच्चों का मानना था कि सर वो लेंदी था, वो ट्रिकी था। बाकी आपका जो 2 DIs और जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन था वो काफ़ी ईजी था। तो क्वांट्स इसमें बच्चे ठीक ठाक अटेम्प्ट कर रहे थे, मतलब रीजनिंग से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे थे। ज़्यादातर बच्चे 25 से 30 की ओर 30 के करीब ज़्यादा कर पा रहे थे। तो रीजनिंग के बजाय क्वांट्स में बच्चे थोड़े से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट यहाँ पर कर पा रहे थे। फिर अपने आ जाते हैं GA और कंप्यूटर पे। कंप्यूटर सबसे ईजी सेक्शन बताया जा रहा था। बच्चों का मानना था कि अगर आप कंप्यूटर अच्छे से पढ़कर गए हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे 35 या उससे प्लस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है जी। देन आ जाते हैं GA पे। GA का भी सेम ही है। अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स का जनवरी फरवरी मार्च का अच्छे से पढ़ के गए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब 30 से लेके 33 34 तक क्वेश्चंस आपको GA के लास्ट 3 मंथ से देखने को मिलते हैं। आपने अच्छे से अगर तैयारी की है तो आपको रिवॉर्ड वहाँ पर मिलता है। अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा। पर अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स अच्छे से पढ़ा है तो आप 30 के राउंड के क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर पा रहे हो। और मेरे ज़्यादातर जो बच्चे हैं 30 या 30 से प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो GA में भी अटेम्प्ट निकाला जा सकता है। अब अपने ओवरऑल बात करें तो बच्चों का जो रेंज है अटेम्प्ट्स मेरे को जो ज़्यादातर दिख रहा है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं 140 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इतना अटेम्प्ट तो मिनिमम है, बट क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपकी स्टेट पे कितनी वैकेंसीज़ है, तो एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। पर मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपका 145 या उससे प्लस का अटेम्प्ट्स है तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। बाकी इस तरह के जो नीश एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें वैकेंसीज बहुत कम होती है, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। तो 145 के उससे प्लस का अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी स्टेट वाइज जो सिचुएशन है, आपके स्टेट पे वैकेंसीज कितनी है, उस चीज़ों पे काफ़ी मैटर कर जाता है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हो, एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं होगा और सारी चीज़ों के लिए वैलिड हो कोई ज़रूरी नहीं। बट मेरा मानना है कि 140 या 145 से प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए कंसिडर करने के लिए कि आपका सिलेक्शन का चांस है। अगर उससे कम है, 140 से कम है, तो मेरे ख्याल से चांसेस बहुत कम है, अनलेस आपकी स्टेट की वैकेंसी या कैटेगरी की वैकेंसीज कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आ जाए। बाकी नहीं तो 145 या उससे प्लस का अपनी डिमांड करते हैं। ठीक है, चलो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। जाने से पहले सभी के लिए रिमाइंडर है, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, उनको अच्छे से फॉलो करें। सुबह 11:30 बजे क्लास रहती है। इसके अलावा हमारा खुद का ऐप, हमारी खुद की वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को और सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारा मेन फोकस मेंस पे रहता है, तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अभी आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा हमारे सब्सक्रिप्शन एंड ऑल दी अदर कोर्सेज एंड कॉम्बोज। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कोड मत भूलिएगा, कोड है VT20, V फॉर वॉयलेट, T फॉर TV 2020। बाकी कोई भी डाउट हो तो मैंने अपने टेलीग्राम ID भी डाले, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। रहते रहते